मैं हूँ आज वर्ल्ड के सबसे बड़े हिंदू टेम्पल के अंदर, जो कि 155 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। मैं हूँ आज श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल के अंदर। तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी ये वही मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु के अवतार श्री रंगनाथ स्वामी को पूजा जाता है। और आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर वेटिकन सिटी से भी बड़ा है, क्योंकि वेटिकन सिटी भी सिर्फ 110 एकड़ में बसी हुई है और ये मंदिर एक शहर से भी बड़ा है। 155 एकड़ में स्थित है ये मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, जहां पर आज भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें और इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये सिर्फ एक टेम्पल या मंदिर ही नहीं, ये एक टेम्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टेम्पल के चारों तरफ एक शहर बसा हुआ है। आप जब भी इस मंदिर के प्रांगण में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक शहर के अंदर घूम रहे हैं, जहां पर अलग अलग तरह की दुकानें हैं, अलग अलग तरह के घर हैं और अलग अलग तरह के मंदिर हैं। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जिसे आप श्री रंगम टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द्रविडियन आर्किटेक्चर के स्टाइल में बना ये मंदिर दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित कुल 108 मंदिर हैं, जहां पर 12 अलवर संतों ने उपासना की थी। और इन मंदिरों को दिव्य देशम या फिर वैष्णव दिव्य देशम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से 105 मंदिर भारत में हैं और एक मंदिर नेपाल में है। लोगों की मान्यता ये भी है कि बाकी के 2 मंदिर पृथ्वी पर नहीं है। एक मंदिर क्षीर सागर में है और एक मंदिर वैकुंठ धाम में है। और मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको अपना बैग मंदिर के बाहर ही जमा कराना पड़ेगा, तो उसके लिए लॉकर रूम आपको मंदिर के बाहर आसानी से मिल जाएगा। एक बात और, इन 108 दिव्य देशम में श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल को प्रथम स्थान पर माना जाता है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं श्री रंगनाथ स्वामी के। और इस मंदिर में हर सुबह 5:30 बजे आरती की जाती है। और उस आरती की सबसे खास बात क्या है? आरती में सबसे पहले एक गाय, एक घोड़ा और एक हाथी ये भगवान के दर्शन करते हैं। तो अगर आप भी त्रिचुरापल्ली श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन करने आ रहे हैं तो सुबह 5 बजे वाली आरती को मिस ना करें। आपको इस मंदिर की दीवारों पर और पिलर्स पर जो आकृतियां दिखेंगी वो नायाब हैं। वैसे तो ये मंदिर 2000 साल पुराना है, पर हर डायनेस्टी के राजा ने इस मंदिर में कुछ ना कुछ काम करवाया है, इसीलिए आपको यहाँ पर अलग समय का अलग आर्किटेक्चर भी नजर आएगा। इसी वजह से आपको यहाँ पर चोला डायनेस्टी, होलसाई डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी और विजयनगर साम्राज्य, इन सब के आर्किटेक्चर का सबूत मिल जाएगा। इस मंदिर के अंदर कुल 21 गोपुरम है। गोपुरम एक प्रकार का दरवाजा होता है मंदिर के अंदर जाने के लिए, और इन गोपुरम पर चित्रकारी बेहद ज्यादा खूबसूरत है। इस मंदिर में श्री रंगनाथ स्वामी की पूजा होती है, जो भगवान विष्णु के रेस्टिंग फॉर्म में है, यानी कि वो लेटे हुए हैं। लोगों की मान्यता ये है कि भगवान रंगनाथ की पूजा खुद भगवान ब्रह्मा किया करते थे और उन्होंने ही इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजाओं को इनकी मूर्ति सौंपी थी। लंका के युद्ध के बाद भगवान राम के राज्याभिषेक होने के तुरंत बाद भगवान राम ने सबको एक मौका दिया उनकी इच्छा मांगने का, और मौका पाते ही भगवान राम के बहुत बड़े भक्त विभीषण ने भगवान राम को ही मांग लिया लंका की सुरक्षा के लिए। तब भगवान राम ने विभीषण को श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति सौंपी और कहा कि जहाँ जहाँ ये मूर्ति होगी वहाँ वहाँ मैं होऊंगा। लेकिन भगवान राम ने विभीषण को एक हिदायत दी कि तुम मेरी इस मूर्ति को कहीं बीच में रास्ते पर नहीं रख सकते, क्योंकि एक बार तुमने इस मूर्ति को जमीन पर रखा तो तुम दोबारा इस मूर्ति को उठा नहीं पाओगे।
और विभीषण ये सब सुनने के बाद वहां से लंका की ओर निकल दिए। लेकिन देवताओं को विभीषण पर भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति लंका पहुंचे, इसीलिए वो गणेश जी की मदद लेते हैं। तो गणेश जी एक गडरिये का भेष बदलकर विभीषण के सामने आ जाते हैं और विभीषण से बोलते हैं कि मुझे भी मूर्ति पकड़नी है, और बोलते हैं कि अगर मेरा मालिक मुझे बुलाता है तो मैं इस मूर्ति को जमीन पर रखकर अपने काम की ओर चला जाऊंगा। ये समय विभीषण की संध्या निद्रा का था। तो उन दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि अगर गडरिये का मालिक उसे बुलाता है तो वो विभीषण को 3 बार आवाज लगाएगा, और अगर विभीषण 3 बार आवाज लगाने के बाद भी नहीं सुनेगा तो वो भगवान की मूर्ति वहीं रखकर चला जाएगा। और उसके बाद विभीषण सो जाते हैं और अपना वादा पूरा करते हुए गणेश भगवान विभीषण को 3 बार आवाज लगाते हैं, लेकिन बहुत कम आवाज में, जिसकी वजह से विभीषण उनकी आवाज सुन नहीं पाता और गणेश भगवान वो मूर्ति वहीं रखकर चले जाते हैं। और आज का ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर वही स्थान था जहाँ पर ये मूर्ति गणेश भगवान के द्वारा रखी गई थी। भगवान राम फिर भी विभीषण को आश्वासन देते हैं कि जहाँ पर भी मेरी मूर्ति रहेगी वो वहाँ से लंका की सुरक्षा की ओर ध्यान देती रहेगी। उस मूर्ति की दृष्टि हमेशा लंका की ओर रहेगी। इसीलिए इस मंदिर के साउथ डायरेक्शन में कोई भी गोपुरम नहीं था, लेकिन 1987 में एक नया गोपुरम बनाया गया। और लोगों का मानना ये है कि जब से वो गोपुरम बना है श्रीलंका की अवस्था सही नहीं है। कई लोग तो इस गोपुरम को श्रीलंका की खराब आर्थिक व्यवस्था का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अब श्री रंगनाथ स्वामी की दृष्टि श्रीलंका पर नहीं है। और मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत सारे जलाशय भी मिल जाएंगे। इस मंदिर पर दिल्ली सल्तनत ने कई बार हमला किया और कई बार इस मंदिर को लूटा गया, लेकिन फिर भी ये मंदिर स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा। लोगों की आस्था हर बार जीतती रही। माना जाता है कि 21,000 हिंदुओं ने अपनी जान दी इस मंदिर की सुरक्षा के लिए, और इसी वजह से आज ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है जहाँ पर आज भी पूजा होती है। वैसे तो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कंबोडिया में है जिसका नाम है आंकोर वाट, पर वहाँ पर पूजा नहीं होती। तो इसीलिए इकलौता इतना बड़ा मंदिर है जहाँ पर आज भी पूजा होती है। मंदिर के अंदर 7 प्राक्रम है। प्राक्रम यानी कि कंपाउंड है जो हमारे शरीर के साथ चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। 81 अलग अलग तरह के मंदिर हैं, 21 गोपुरम है और 39 मंडपम है। द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना ये मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सदियों पहले इस मंदिर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तक बनाया गया था। मंदिर में 2 बड़े कुंड हैं जिनका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि बाकी के सारे कुंड का पानी इन 2 कुंड में आकर मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं इस मंदिर प्रांगण के मुख्य मंदिर में, जहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी विराजमान हैं। मंदिर में 2 तरह से दर्शन होते हैं। या तो आप नॉर्मल लाइन में लग सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, या फिर आप वीआईपी लाइन में लग सकते हैं कुछ पैसे देकर, यानी कि 100 रुपये में आप वीआईपी लाइन में लग सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत कम भीड़ मिलने वाली है। और श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन करने के बाद बाहर आकर आप इस मंदिर की छत को ज़रूर देखें, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और पूरी छत गोल्ड प्लेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि मैं इन मंदिरों को कभी दर्शन कर पाऊँगा इतनी जल्दी। ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है कि मैं यहाँ पे आ पाया, और मैं धन्य हो गया। मतलब मैंने दर्शन जो किया, और आप भी धन्य हो जाओ, आप भी जल्दी दर्शन कर जाओ, क्योंकि मेरे तो सब कुछ बिना सोचोगे, पर आप सोच लो और यहाँ आ जाओ
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। जय श्री राम।